हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आज जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा है, तो और हम लोगों ने जीवतिया का व्रत रखा है और जीवित भगवान बनाए हुए हैं, उनका पूजा करेंगे। हम कथा पढ़ेंगे। देखिए, हमने जीवित भगवान बना के रखा है और कुछ पूजन सामग्री रखा है। अभी हम पूजा करेंगे और कथा पढ़ेंगे। देखिए, हमने कुश का जीवित भगवान बनाया है। उनको कुश का ही जीवित भगवान बनते हैं, उनको बना के रखा है हमने। ये हमारा किताब है जिससे कथा पढ़ेंगे। हमने कुछ फल रखा है, अपना फूल प्रसाद सब रखा है। अब हम पूजा करके कथा करेंगे। जय जीवित भगवान ऊंचा है। फूल चढ़ा साड़ी पकड़ लेंगे। साड़ी पकड़ लेंगे। हम तो पूजा करी ले तोहारे जीमुत वाहन देवता। हमरे बच्चों के रखिया आशीर्वाद, हे जीमुत वाहन देवता। बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। हम जीवतिया व्रत की कथा पढ़ेंगे, आप लोग भी सुनिए। हाथ में फूल और अक्षत लेके हमें कथा पढ़ना है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सके, कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते उसके पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उनके बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रदे, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं?
कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धर्म बोले, सत्य युग में सत्यवाचक बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा राजा पे और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने दे दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाले राजा ने कहा, हे पक्षी, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें करने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिनी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसे करने से सब लोग जीवित हो गए। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। जिनको वे पहले गरुड़ ने खाया था, सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर में शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण से एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी शुभ तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूंजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ ही में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि में जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की
और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य तो बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करना चाहिए। व्रत कर शुद्ध अष्टमी को पारण करें। अष्टमी को व्रत करें। अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाता है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशुभ दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हारी अभिलाषा फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक बार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्री स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पे बैठकर वो चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ के सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठ गई और अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव के भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नमी को पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की कौशिराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातें को स्मरण करके मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे जन्म दिए। मैंने सियारिन जो थी उसके पुत्र मर जाते थे, जो रानी हुई थी, और छोटी वाली जो है उसके पुत्र हुए तेजस्वी 8 पुत्र। 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन को पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे चले गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका का पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़कों अपनी माता के
पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पे भी तुम्हारे बेटे कभी नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल्ली थी और तुम शियारे। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ महारानी, राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच बताती हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी वे उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय, जिउतिया माता की जय। और इसको चढ़ा दीजिए। जय जीवित वाहन भगवान, सबकी रक्षा कीजिए, सबके बच्चों पर कृपा करिए। आज हमने आपको जीमुत वाहन भगवान का कथा सुनाया, जिउतिया माता की पूजा किया, तो इसलिए आप पे भी जीमुत वाहन भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आप पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, हमारे परिवार के बच्चों पे। जय जीमुत वाहन भगवान। बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय।